नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश उन्नाव के हैदराबाद में भी चुनाव को लेकर गहमागहमी है। लोग तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 2 के मौजूदा सभासद सर्वेश कुमार भी मैदान में है और सभासद पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनता उनके साथ डट के खड़ी है, जनता उनसे बहुत प्यार करती है। इस विषय पर हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे कुछ बातचीत की। देखिए इस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में, जहां के वार्ड नंबर 2 की हमारे साथ यहाँ के मौजूदा सभा से सर्वेश जी हैं। सर्वेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आने के लिए। धन्यवाद जी। सर्वेश जी, ये बताएगा कि ये आपका कौन सा कार्यकाल चल रहा है? ये मेरा प्रथम कार्यकाल है और इसके पहले मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए जब मैंने राजनीति में कदम रखा, मैंने चाहा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, क्योंकि गरीब तबके के लोग, मेरा वार्ड जो है वो अभी मलिन बस्ती में आता है, इसलिए मैंने सोचा लोगों की सेवा हो और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, इसलिए मैंने राजनीति में कदम रखा है। तो आपने अब तक कोई बदलाव के कार्य अपने वार्ड में करवाए हैं? जी हाँ, बहुत सारे बदलाव के कार्य किए। जैसे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मैंने देखा जो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं का लाभ जो जनता तक अन्य योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, मैंने अपने पूरे प्रयास के साथ मैंने लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का कार्य रहा हो, चाहे वो रास्तों का मार्ग, मैंने मार्ग प्रशस्तीकरण के देखा और बहुत बेकार रास्ते थे यहाँ पर, आज सही हो गए हैं। नालियों की स्थिति ठीक नहीं थी, सफाई की व्यवस्था नहीं थी, पानी पेयजल के लिए मैंने व्यवस्थाएं की है, जो पाइपलाइन थी उसका मैंने यहाँ पर विकास कार्य कराया है। तो शौचालय कितने आए हैं सर? शौचालय की गिनती करें तो लगभग हमारे यहाँ जो 60% लोग थे उनको शौचालय नहीं थे घरों में, लोग यहाँ आज जो है 100% की स्थिति में पहुँच गए हैं। जो भारत सरकार की योजना थी स्वच्छ SBM, उसमें भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं और आज जनता लगभग वो कार्य पूरे हो गए हैं। मतलब आपने अपने वार्ड में कार्य कराया, जो कि ये पहला कार्यकाल आपका रहा है? जी, प्रथम कार्यकाल रहा है मेरा और जैसे कि जनता को अपेक्षा थी उसके अनुरूप मैंने कार्य करने की कोशिश की है। आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? मैंने प्रथम बार 2017 में लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा कि राजनीति में कुछ करके लोगों का अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए और जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक सीधे पहुँचाया जाए। बिल्कुल। इसलिए मैंने 2017 में कदम रखा और प्रथम बार में ही चुनाव में मैंने लोगों को चुनाव में दिखाया कि हाँ, मैं भी एक नवयुवा भी राजनीति में आकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, जनता आपसे संतुष्ट है? अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। अब कहीं ना कहीं कुछ तो जो विपक्ष रहता है उसकी कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है, देखता रहता है, लेकिन बाकी जनता खुश है, ठीक है, बढ़िया कार्य है और सराहना करती है इस बारे में। तो अब मतलब अभी भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके बचे हुए हैं, तो क्या यदि इस बार आप फिर से दोबारा सभासद बनते हैं तो क्या उन कार्यों को पूर्ण करवा पाएंगे आप? हाँ, मैं सोच रहा हूँ जैसा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं चाह रहा हूँ कि नए कार्यों के लिए, जैसे अभी डिजिटल भारत हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वार्डों को ऐसे विकसित किया जाए जो आधुनिकीकरण की ओर बढ़े। बाकी अन्य कार्य जो छोटे रह गए हैं उनको भी किया जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि आधुनिकीकरण के युग में ऐसा बनाया जाए जो वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाया जाए, उसकी ओर मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, मैरिज लॉन नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। अब वो सभासद की जिम्मेदारी भी है और चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है, पर ये दोनों तरीके से नहीं हो पाया है यहाँ पे। तो यदि इस बार आप सभासद बनते हैं तो क्या इन चीजों के लिए आप आवाज उठाएंगे? जी हाँ, मैं चाहूँगा कि इस बार जब मैं प्रतिनिधि के रूप में आऊँगा जनता के बीच, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो सुविधाएं नहीं है, अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं, मेरे यहाँ एक अस्पताल है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। और अन्य की मैंने एक बार माननीय विधायक जी को भी इस बारे में लेटर दिया था, उन्होंने कहा था कि PSC के बारे में आपका यहाँ पर हो सकता है, मैं प्रयास करूँगा। उसका शासन को अवगत कराया गया था, जैसे ही कुछ ऐसे होता है तो शायद जनता को उससे लाभ मिल जाएगा। जनता जानना चाहती है जो हमारे सभासद हैं सर्वेश जी, वो कितने एजुकेटेड है? सबसे पहले मैं अपनी संभ्रांत सारी जनता और लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MSc और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में B.Ed कर रखा है। और जैसा मुझे अन्य अगर डिग्रियों की बात करेंगे तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है जी। बाकी बहुत कुछ मैंने कर रखा है। मतलब आप इतने पढ़े लिखे, इतने शिक्षित हैं, तो आपने राजनीति ही क्यों चुनी? इसके पीछे कोई वजह है? कोई खास वजह नहीं है, बस वजह यह है कि जब मैंने लोगों को देखा कि हमारे वार्ड में इस तरह के लोग सभासद बनते थे जिनको यहाँ तक की योजनाओं की तो बात छोड़ दीजिए, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो मैंने देखा यहाँ की समस्या
एक इंसान की नहीं है, सारे वार्ड के लोगों की शायद नगर पंचायत की समस्या रही है कि कभी ऐसा व्यक्ति शिक्षित जो योजनाओं को जान सके, योजनाओं के बारे में लोगों को अवलोकन करा सके कि योजनाएं किस तरीके से संचालित हो रही है, उसके बारे में किसी ने आज तक जानने की कोशिश नहीं की, जिससे जनता को कोई लाभ मिल नहीं पा रहा था। तो अभी मैं यही चाहता हूँ कि जो शिक्षित जो भी बने शिक्षित हो और इससे देश का विकास करने में उस छोटे से स्तर मदद कर पाए। तो आप इतने शिक्षित हैं, आपने शिक्षा के लिए भी कुछ सोच के रखा है? जी हाँ, मैं जैसा कि मैं बता दूँ, मैं वैसे भी अभी टेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट हूँ, और शिक्षा की तैयारी के बारे में बताऊँ, शिक्षक के तौर पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ, ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रयासरत हूँ। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ अपनी जनता को कि उसके साथ भी मेरे परिवार से या मेरे घर से कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा और आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मतलब आप समाज के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हाँ। भले आप कुछ भी जैसे टीचर बन जाते हैं या जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, पर आप जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हाँ, हर एक मुसीबत में बता देना चाहूंगा जनता को कि बार बार मैं जनता के साथ किसी भी स्थिति में, वो देर सवेर कभी भी मेरी अगर आवश्यकता होती है तो वो मुझे सूचित करें, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं गरीब तबके के साथ हमेशा ही खड़ा रहना चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है। तो आपने कुछ इस बार के लिए सोच के रखा है कि यदि इस बार मैं फिर से सभासद बनता हूं तो सबसे पहले अपने वार्ड में ये कार्य करवाऊंगा? हाँ, मैं चाह रहा हूँ जो लोग अभी हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना के लिए कुछ ही लोग जैसे होंगे, अगर वो छूट गए उनको सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों को प्रथम आवास दिलाने का कार्य किया जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक सपना है कि हर घर को अपना एक घर हो, हर घर, तो वो योजना के अंतर्गत मैं लोगों को चाहूँगा उसका लाभ मिले और लाभान्वित हो लोग। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग जैसा कि मेरा पहले से सहयोग करते आ रहे हैं और मेरे ऊपर विश्वास जताते आ रहे हैं, मैं पुनः आपसे एक बार विनती करूंगा कि आप सभी जनता लोग हमारे साथ रहें और हम आपके विकास के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। आप लोग हमें पुनः एक बार विजयी बनाने के लिए प्रयास करें और आप अपना भारी सहयोग जनमत हमें प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी है, जय भारत। ये थे हमारे साथ यहाँ के मौजूदा सभासद सर्वेश, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार भी सभासद बनते हैं तो जो कार्य अब तक रह गए हैं वो सारे कार्य करवा के दिखाएंगे। वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो नवयुवक हैं, उनमें अलग ही जोश है, उनके विचार भी बहुत ही नेक हैं और अलग है। पर अब तो ये देखने वाली बात हुई कि वार्ड नंबर 2 की जनता इन्हें फिर से अपने सभासद के रूप में देखना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। वैसे तो सर्वेश अपने वार्ड को लेकर गंभीर है और कई विशेष कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए भी हैं। ये मजदूर के हक के लिए खड़े रहते, उन्होंने स्वच्छ पानी तक की सुविधा अपने वार्ड में उपलब्ध कराई है, तो कभी गरीबों की मदद करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जनता इनको चुनाव में कितना समर्थन करती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे साथ एम न्यूज पे। नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।